हेलो बच्चा लोग, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। देखिए, आप सब जानते हैं क्लास 12 का हमारा जो सिलेबस चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 जो है वो लगभग कंप्लीट होने को है। चैप्टर नंबर 2 में हमने पिछले जो 2 लेक्चर किए हैं उसमें हमने क्या पढ़ा है मैं आपको बता दूं। हम पढ़ रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। उसके अंदर अपने सबसे पहले पढ़ा था पहले लेक्चर में 2 पॉइंट पढ़े थे। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, इंटेंसिटी बाय पॉइंट चार्ज, और गोलीय कोश के कारण तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। और अभी उसके अगले लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने, उसके अगले लेक्चर में अपने एक पॉइंट पढ़ा था थर्ड, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण तीव्रता, इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। और आज जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे ये वाले 2 पॉइंट। पहला तो होगा अनंत लंबाई की आवेशित परावैद्युत पट्टिका के कारण तीव्रता यानी कि इनफाइनाइट चार्ज्ड डाइलेक्ट्रिक शीट होगी, और दूसरे में इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट होगी, यानी कि होंगी दोनों ही प्लेटें, लेकिन एक प्लेट तो क्या होगी परावैद्युत होगी, यानी कि अचालक या कुचालक प्लेट होगी। एक तो कुचालक प्लेट होगी और दूसरी जो प्लेट होगी यानी कि ये तो इंसुलेटर होगी, ये तो क्या होगी नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग प्लेट। और दूसरी प्लेट क्या होगी, इसकी बिल्कुल उल्टी चालक प्लेट यानी कि कंडक्टिंग प्लेट। समझ आ गई बात। 2 प्लेटों की बात करेंगे। चौथा पॉइंट जो उसके अंदर तो परावैद्युत पट्टिका या प्लेट है, मतलब कि नॉन कंडक्टिंग, यानी कि कोई भी कुचालक होगा, अचालक प्लेट होगी, विद्युत की चालक नहीं होगी। और ऐसी जो प्लेट होती है जो विद्युत की चालक नहीं होती, उसके सारे का सारा आवेश क्या होता है, उसके अंदर होता है। कुचालक के आवेश क्या होता है, सारा अंदर होता है, सतह पर नहीं होता, अंदर होता है। ठीक है, सारा चार्ज उसके अंदर होगा। और इसके अंदर क्या होगा, आवेशित चालक प्लेट के अंदर जो चालक प्लेट होगी कंडक्टिंग प्लेट होगी, कंडक्टिंग प्लेट के सारे का सारा चार्ज क्या होगा, उसकी सरफेस पर होगा, उसकी सतह पर होगा। दोनों में इतना ही फर्क है और उसी हिसाब से हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा कि कंडक्टिंग में क्या है, नॉन कंडक्टिंग में क्या है। तो ये 2 चीज़ें, 2 पॉइंट पढ़ने हैं। और फिर लेक्चर का लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, ठोस गोले के कारण तीव्रता, इंटेंसिटी टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये अगला लेक्चर आएगा। इस लेक्चर में 2 पढ़ेंगे। तो आपको याद होगा गॉसेस नियम के जब अनुप्रयोग शुरू किए थे, एप्लीकेशन शुरू किए थे, तो पहले ये एक लेक्चर में थे, पहले 2, तीसरा एक लेक्चर में, चौथा पांचवा आज एक लेक्चर में हो जाएगा, और फिर छठा एक लेक्चर में। तो कुल मिला के आपके इसमें 4 लेक्चर बनेंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हम इसको अभी अलग से ब्लैक बोर्ड पे समझेंगे, अलग से बोर्ड पे आपको मैं वाइट बोर्ड पे इसको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा फिर नोट से बता दूँ। ये देखो, ये पहला वो टॉपिक था जिसमें हमने पहला अनुप्रयोग पढ़ा, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। ये देखिए पूरा हमने पढ़ा था, याद हो आपको रिजल्ट क्या आया था, KQ/R² आया था। उसके बाद हमने पढ़ा गोलीय कोश के कारण तीव्रता। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आवेश जो होता है वो सतह पर ही होता है, इसका कारण हमने लिखा था पूरा। उसके बाद देखिए बाहर अंदर सारा ये स्टडी किया। उसके बाद अनंत लंबाई का रेखीय चालक तार था, इस तरीके से उसके कारण पढ़ा था। 2K/λ/R आया था आंसर, ये देखिए। और आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो ये रहा पॉइंट, अनंत लंबाई की आवेशित परावैद्युत पट्टिका या प्लेट के कारण तीव्रता, इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज्ड डाइलेक्ट्रिक शीट। तो इनफाइनाइट है, चार्ज्ड है, डाइलेक्ट्रिक है, सबसे मेन बात, यानी कि चालक नहीं है, अचालक है। ठीक है ना, अचालक प्लेट है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, जैसा कि ये कुछ समझना पड़ेगा हमें। ये इसका डायग्राम है, इस डायग्राम को समझेंगे। सबसे पहले देखिए
स्टार्ट करते हैं, इसको हम बोर्ड पे समझेंगे। ये कोई शीट है, देखिए मान लीजिए ये कोई भी शीट है जिसकी आप बात कर रहे हो। अब एक काम करना है, इसके ऊपर चार्ज है। अब चार्ज इसके क्या होगा, चार्ज इसके अंदर ही होगा, क्योंकि ये परावैद्युत पट्टिका है तो चार्ज इसके क्या होगा, अंदर ही होगा। इससे ठीक इससे ठीक स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, वहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। और आपको पता है तीव्रता की दिशा क्या होती है, ये होती है। सभी डायरेक्शन में क्या होगा, इस तरफ इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए वही बात कि पिन पॉइंट पी के ऊपर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपको बहुत अच्छे से पता है। ये इंटेंसिटी की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। दोबारा देखो, आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, वहाँ पे फाइंड करनी है, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन ई क्या होगी, ये वाली होगी। इतना समझ आ गया होगा। प्लेट से आर दूरी पर, अब प्लेट के आर पार, प्लेट के ठीक पीछे उतनी ही दूर यानी कि आर ही दूरी पर एक दूसरा पॉइंट होगा पी डैश, मान लेते हैं। इंटेंसिटी वहाँ भी ई ही होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसको मैं साफ इरेज करके, यानी कि वहाँ पर भी क्या होगा, होगी इतनी ही लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। देखिए दोबारा बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। ये मान लीजिए प्लेट है हमारी, ठीक है, ये हमारी प्लेट है। इस प्लेट के चार्ज सारा अंदर ही होगा, सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से ठीक आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, जहाँ पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन ई ये होगी इस तरफ, और सेम ई है इधर ही पॉइंट पी डैश है, जहाँ पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी। दोनों तरफ डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अब देखिए ई की डायरेक्शन तो दोनों तरफ क्या है, यही रहेगी, इस तरफ इधर, इस तरफ इधर रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक बेलनाकार गोला मानता हूँ, बेलन मानता हूँ, जो इस तरीके से जहाँ यहाँ पर होगा, बिल्कुल इस तरीके से। और यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये दूरी भी आर है, तो ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी, 2r, क्योंकि ये भी यहाँ से यहाँ तक ये भी आर, और यहाँ से यहाँ तक ये भी आर, 2r दूरी ये हो जाएगी, यानी कि 2r लंबाई का एक बेलन माना। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दोनों सिरों पे देखिए, ये दोनों इसका जो ये जो होता है ना एरिया, ये वर्त जो दिख रहा है आपको, दोनों तरफ ये सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो उसकी वैल्यू देखिए दोनों तरफ सेम होगी। यहाँ भी अगर आप मानो डेल्टा एस है या एस है कुछ भी, तो यहाँ भी डेल्टा एस ही होगी, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या होगी, डेल्टा एस होगी इसकी वैल्यू, एरिया की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एस होगी। अब देखिए डेल्टा एस की डायरेक्शन आपको पता है हमेशा लंबवत होती है, तो डेल्टा एस की डायरेक्शन भी ई के बिल्कुल समांतर, यहाँ भी डेल्टा एस की डायरेक्शन ई के बिल्कुल समांतर। लेकिन जो डेल्टा एस आप यहाँ पे मानोगे, कुछ डेल्टा एस जो हो आप यहाँ भी मानोगे, एक यहाँ पर मानोगे डेल्टा एस, बिल्कुल यहाँ पूरी सरफेस के ऊपर बहुत सारे डेल्टा एस होंगे, तो एक मान लें यहाँ एक डेल्टा एस यहाँ भी होगा। यहाँ पर डेल्टा एस की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, और विद्युत क्षेत्र की दिशा की ये वाली दिशा है, तो दोनों में यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात, कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और इस तरफ है, तो यहाँ 90 डिग्री बन गया। तो इस तरफ से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ से, यानी कि नीचे और ऊपर वाले दोनों पृष्ठों से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। और ई डॉट डी एस का मतलब ई डी एस कॉस थीटा, तो ई डी एस कॉस थीटा, या ई डी एस डेल्टा एस लिख रहे हो, डी एस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, डी एस भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ दोनों तरफ समांतर है, तो इसका भी ई डी एस, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ई डी एस कॉस 0, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो गया ना, एक और दो, तो 2 ई डी एस हो जाएगा, और ये क्यू बटे एप्सिलॉन 0 के बराबर हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हो फ्लक्स से। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि दो पृष्ठ हो गई। अब ये अपने पास था, अब जैसे अपने बेलन बनाया इस तरीके से, है ना, ये बेलन बनाया, और बेलन कितना था, 2r लंबाई का। अब बेलन के लिए क्या था, डेल्टा एस कहाँ था, एक तो डेल्टा एस ये था, डेल्टा एस की दिशा और ई की दिशा यहाँ तो थी समांतर, डी एस मान लो, यहाँ भी डी एस और ई की दिशा थी समांतर, लेकिन यहाँ देखिए डी एस इस तरफ था और ई इस तरफ था, ई तो हमेशा ही इस तरफ है,
इस तरफ ही है और इधर इस तरफ ही है, तो उसमें 90 डिग्री था, तो यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। यहाँ का फ्लक्स जीरो हो गया, यहाँ का हो गया ई डी एस कॉस जीरो, ई डी एस कॉस जीरो, यानी कि कॉस जीरो 1 होता है, ई डी एस दो ई डी एस, और दो ई डी एस किसके बराबर आ जाएगा? आपको क्लियर हो गया कि दो ई डी एस जो है वो किसके बराबर आ गया? क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो के। तो ई निकालना है हमें, तो क्यू बटे डी एस और दो एप्सिलॉन जीरो इकट्ठा कर दिया, यानी कि दो एप्सिलॉन जीरो इकट्ठा कर दिया। क्यू बटे डी एस क्या होता है? सिग्मा होता है, तो ये आंसर आ गया सिग्मा बटे दो एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ये आपके पास क्या हो गया? क्लियर हो गया। इस तरीके से देखो, यही काम किया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो आप जो बना हुआ है। ये देखिए, ये कोई आवेशित आपके पास आवेश घनत्व सिग्मा है, प्लेट है, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल डी एस है। अब देखो या एस टू सरफेस पे देखो ई और डी एस समांतर है, एस वन सरफेस पे भी ई और डी एस समांतर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर यहाँ पे कोई तीसरी सरफेस ले लो एस थ्री, तो उसके तो क्या हो जाएगा? लंब हो, तो उसमें तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए, और ई क्या हो जाएगा इस तरफ, तो ई और डी एस क्या हो गए? लंबवत हो गए, तो उसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है, एस वन एस टू दो ही ले लो चाहे। तो क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ई डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, है ना। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो कॉस जीरो 1, देखो आवेश घनत्व सिग्मा वाली एक परावैद्युत अचालक प्लेट से आर दूरी पर बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लेट के ठीक दूसरी ओर एक अन्य बिंदु पी डैश, जो कि प्लेट से समान दूरी आर पर स्थित है, पर भी तीव्रता पी जितनी ही होगी। पी और पी डैश पर तीव्रता ई है, यही बात हमने बताई है। दो पॉइंट है, एक पी है एक पी डैश है, दोनों पर तीव्रता एक ही डायरेक्शन में ये पॉइंट पी डैश है, ठीक है। Assume a dielectric non-conducting plate or sheet of a charge density sigma. The intensity has to be found at point P separated by a distance r from plate. Point P can also be considered at same separation r from the sheet. Intensity at P and P dash point equal, having वैल्यू E इक्वल होगी। अब देखो, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई 2r काट क्षेत्रफल ds है। ये आपको पता है, इस तरीके का हमने माना है, उसका ये क्षेत्रफल ds है, ठीक है। तो वही माना है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ 2r, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ds। S1 S2 से कुल फ्लक्स क्या निकलेगा? अभी तो देखा कि क्या होगा, फाई ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस, S1 S2 दोनों क्या है? डी एस है, तो क्या हो जाएगा? ई डॉट डी समांतर है, डी एस के पैरेलल है, थीटा जीरो कॉस जीरो 1, तो ई डी एस टू ई डी एस आ गया। गॉसेस लॉ कहता फ्लक्स होता है क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, तो क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो के इक्वल कर दिया, यहाँ से ई मिल जाएगा। टू डी एस को नीचे ले आओ, और क्यू बाई डी एस होता है सिग्मा, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो, क्यू बाई डी एस होता है सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब क्या पता चला? जो इंटेंसिटी है वो आर पर डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करती? आर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। इंग्लिश में लिख सकते हो, इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर, यानी कि पॉइंट जितनी दूर मर्जी हो एक शीट से, ये शीट है, हमने पी पॉइंट जहाँ माना था, ये पी पॉइंट आगे खिसक जाए और दूर चला जाए और दूर 1 मीटर 2 मीटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो ही रहेगी। ये समझ में आ जाना चाहिए बात। फिर क्लियर है? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस प्लेट से बाहर निकलती हैं, माइनस के अंदर घुसती हैं, ये आपको पता है, वही लिखा है। धनावेशित प्लेट के लिए ई की दिशा बाहर की और ऋणावेशित के लिए अंदर की ओर होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज आउटसाइड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट एंड इनसाइड फ्रॉम नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट से लाइनें बाहर निकलती हैं, नेगेटिव के अंदर जाती हैं। ये डायग्राम बना है, अब आपको ये बात पता है। ये आपका क्या हो गया? एक नॉन कंडक्टिंग शीट हो गई, यानी कि इंसुलेटिंग शीट। अब बात करेंगे चालक पट्टिका की, वही लाइनें बिल्कुल चालक पट्टिका की। अब चालक पट्टिका की बात करेंगे तो चालक पट्टिका का केस थोड़ा डिफरेंट रहेगा। चालक पट्टिका के सारा चार्ज क्या होता है? अंदर होता है। इसमें भी पी पॉइंट है एक, जो उससे ठीक स्मॉल आर दूरी पर है। इसके अंदर क्या करना है? इसी तरीके से एक स्फीयर, एक मान लिया सिलेंडर, लेकिन जो सिलेंडर माना है, अब सिलेंडर माना है वो अंदर से माना है,
तो इसका ये वाली सरफेस भी ds, ये वाली सरफेस भी ds, इसमें इधर e और ds की डायरेक्शन सेम। यहाँ पर क्योंकि अंदर है ये, और अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है। और एक यही सरफेस पे ds और e में 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण, इसलिए ये तो ई डी एस कॉस 90 ज़ीरो हो गया। यानी कि इसकी जो सरफेस के ये तो शीट के अंदर आ गया। शीट के अंदर क्या होता है, जो शीट के अंदर आ गया वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो है, तो वहाँ तो ई डॉट डी एस वैसे ही ज़ीरो हो गया। यहाँ पे देखें तो डी एस जो है ये है, ई जो है वो ये है, ई और डी एस में कितना कोण हो गया, 90 डिग्री का, तो कॉस 90 ही वैसे ही ज़ीरो हो गया, तो एक ही बचा ई डी एस एक ही बचा। तो वही बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा आउटवर्ड ऐसे सीधी होती है। अब डी एस अगर ऐसे आ जाए तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वही लिखा, चालक के आवेश केवल पृष्ठ पर होता है ना, यानी कि कोई भी कंडक्टर है उसके चार्ज ओनली सरफेस पे होता है, अंदर नहीं। अतः क्षेत्र S2 की स्थिति पर E बराबर 0 होगा, जिससे वहाँ से निर्गत फ्लक्स φ2 बराबर E डॉट डी एस शून्य होगा। यही कह रहे हैं। S2 की पोजीशन देखिए, S2 की पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि ये हमारी प्लेट आ गई, प्लेट के अंदर है ये और अंदर E 0 है, तो यहाँ तो फ्लक्स φ2 वैसे ही E डॉट डी एस, अब E ही 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसको देखिए, यहाँ पर S3 की पोजीशन पे E और डी एस, E तो हमेशा यही रहेगा, डायरेक्ट ऐसे ऐसे रहेगी डायरेक्शन, तो E और डी एस में देखिए 90 डिग्री का कोण है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री और कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो जब ई डॉट डी एस को खोलोगे तो वो आएगा ई डी एस कॉस 90, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। बचेगा ओनली ये, क्योंकि यहाँ ई और डी एस समांतर है, तो ये बचेगा थीटा 0 डिग्री करके। वही लिखा है, S1 की स्थिति पर ई और डी एस परस्पर समांतर है। ई और डी एस क्या है, परस्पर समांतर होने के कारण वहाँ पे φ1 क्या आ जाएगा, ई डी एस आ जाएगा। और S1 की और S3 की पोजीशन पे फिर 90 डिग्री हो गया, लंबवत है तो ख़त्म हो गया। टोटल फ्लक्स तीनों को जोड़ दिया। अब देखिए φ1 कितना है, φ1 कितना है S1 की पोजीशन पे ई डी एस, φ2 और φ3 दोनों 0 0 हैं, तो जोड़ दिया, ई डी एस ही बचा। और ये क्या होता है, फाई क्यू बाई एप्सिलॉन 0, डी एस को नीचे ले आओ, अब क्यू बाई डी एस इंटू एप्सिलॉन 0 बचेगा, ई की वैल्यू निकल जाएगी। अब क्यू बटे ये होता है सिग्मा, तो ये बचेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, तो ये देखिए इसका डबल है। तीव्रता आर पे इसमें भी आर पे डिपेंड नहीं करती, आर पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। वही चीज़, द चार्ज इज ओनली सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर, 0 इनसाइड, S2 पे 0 हो गया, ये इंग्लिश में मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो इंडिपेंडेंट होगी आर से, इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर। ये आज का टॉपिक था। दोनों ही टॉपिक काफ़ी इजी हैं, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लेट से ऐसे ही लेनी है, बाकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। अब अगर ऐसे ली है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस के ऊपर ऐसे, तो ये डी एस 90 डिग्री पे चला गया, ये वैसे ही ख़त्म हो गया, ये अंदर ही होता ही नहीं, ये ख़त्म हो गया, तो बचा ओनली ये समांतर है, तो ई डॉट डी एस यानी कि ओनली ई डी एस कॉस 0, तो ई डी एस ही बचा, कॉस 0 1 होता है। तो तीनों फ्लक्स को जोड़ दिया, उसको क्यू बटे एप्सिलॉन 0 के बराबर कर दिया। और जो पिछला केस था उसके अंदर हमने आर पार लिया था सरफेस, ये देखिए आर पार लिया था, तो वहाँ पे दो ही चीज़ ली थी, एक इधर, दोनों जगह क्या था, ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस 0, ये देखो ई डी एस 2 ई डी एस हो गया था, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, दोनों केसेस हो गए। ये वाला केस नॉन कंडक्टिंग का है, नॉन कंडक्टिंग में क्योंकि अंदर होता है चार्ज, इसलिए आर पार ले लिया इसको, ठीक है। अब जो कंडक्टिंग होती है प्लेट, उसके अंदर भी लेना पड़ा एक सरफेस, क्योंकि अंदर ई 0 होता है, तो उस हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ा। ये आपका आज का पूरा लेक्चर हो गया। अब आपका एक लेक्चर बचा है, चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। तो आप चाहे लेक्चर को ध्यान से सुने और इसको अच्छे से समझें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।